Hello, dear students, and welcome to the channel Study Lounge. And today we will read and understand the lesson The Shepherd's Treasure from the NCERT textbook A Pact with the Sun of Class 6. So, let's start the lesson. So, before starting the lesson, as the name of the lesson is The Shepherd's Treasure. Okay. अब यहाँ शेफर्ड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसका काम होता है कि वो शिप की भेड़ की देखभाल करे। भेड़ पालते हैं जो उन्हें चराने लेके जाते हैं, खिलाने के लिए लेके जाते हैं, ओके, एंड उसका टेक केयर करते हैं। सो अ शेफर्ड इज़ अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू टेक केयर ऑफ शिप। नाउ व्हाट इज़ अ ट्रेजर? ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। तो यहाँ इस स्टोरी में बात की गई है एक शेफर्ड के खजाने की। तो आइए देखते हैं कि ऐसा कौन सा खजाना है इस शेफर्ड के पास और आखिर ये शेफर्ड है कौन, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। सो द स्टोरी, ये जो कहानी है ये है ईरान की। ईरान के एक गाँव में एक समय पे एक शेफर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. So वो इतना गरीब था कि उसका अपना खुद का एक छोटा सा घर भी नहीं था। तो और वो कभी भी स्कूल नहीं गया था और कभी भी उसने, क्योंकि वो स्कूल गया नहीं था तो इसलिए उसने कभी भी पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं था। क्योंकि उस समय में क्या था कि स्कूल्स बहुत ही कम थे, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स। सो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का वो है द शेफर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज द फर्स्ट ऑप्शन इज ही वॉज वेरी पुअर, सेकेंड देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, एंड द थर्ड ऑप्शन इज ही वॉजंट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। नेक्स्ट, so though poor and uneducated, this shepherd was very wise. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. Although ये शेफर्ड जो है वो बहुत गरीब था और अनएजुकेटेड था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी ये शेफर्ड जो है वो बहुत वाइज था, बहुत ही बुद्धिमान था। तो वो लोगों की प्रॉब्लम्स को, उनकी चिंताओं को, उनकी दुख दर्द को, समस्याओं को समझता था, सुनता था और वो उनकी मदद करता था इन प्रॉब्लम्स को करेज के साथ, हिम्मत के साथ और कॉमन सेंस के साथ फेस करने के लिए। देन मेनी पीपल केम टू देम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग उसके पास आते थे सलाह मशवरा लेने के लिए। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड द फ्रेंडली नेचर। और बहुत ही जल्द वो फेमस हो गया अपने विजडम के लिए, अपनी इस बुद्धिमत्ता के लिए और अपने इस फ्रेंडली नेचर की वजह से। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। और उस कंट्री का मतलब ईरान का जो राजा था उस समय, उसने बहुत सुना इस शेफर्ड के बारे में एंड उसने सोचा कि इससे तो मिलना ही चाहिए। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. और उन्होंने क्या किया, द किंग ने अपना वेशभूषा बदल लिया एंड बदल के वो भी एक शेफर्ड बन के एक म्यूल के ऊपर, म्यूल इज़ काइंड ऑफ अ डोंकी की एक वैरायटी होती है म्यूल। तो सो म्यूल पे वो बैठ के एंड वो आए उस केव की तरफ जहाँ पे वो शेफर्ड, वो वाइज शेफर्ड वो रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. और जैसे ही शेफर्ड ने किसी ट्रैवलर को देखा अपनी तरफ आते हुए तो उन्होंने वो खड़ा हुआ उन्हें वेलकम करने के लिए। He took the tired traveler inside the cave, gave him some water to drink and a share of his own meager meal. Meager का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, ज़रा सा। मामूली सा जो खाना था उसके पास।
जैसे ही शेफर्ड ने ट्रैवलर को देखा, उन्हें देखा आते हुए केव की तरफ, तो वो खड़ा हुआ उन्हें वेलकम करने के लिए। फिर वो जो ट्रैवलर था वो बहुत टायर्ड था, बहुत दूर से आया था, तो उसने क्या किया, शेफर्ड ट्रैवलर को अंदर लेके गए और उन्हें पानी दिया पीने के लिए, और उनके पास जो थोड़ा सा खाना था उससे भी उन्होंने शेयर किया। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. So किंग जो है वो रात भर आराम किया उन्होंने केव में, और वो बहुत इम्प्रेस हुए थे शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी से और उनसे बात करके। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है फ्रेंडली एंड जेनरस बिहेवियर टूवर्ड्स गेस्ट। जब कोई मेहमान आपके यहाँ आते हैं तो आप उनकी जो मेहमान नवाजी करते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, उसे कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। सो किंग जो है वो ऐसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। अब आपका सेकंड क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक का वो है, हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई? सो इसका आंसर होगा द किंग ऑफ ईरान। वो आए थे मिलने के लिए शेफर्ड से। सो द किंग ऑफ ईरान विजिटेड द शेफर्ड वन डे। एंड वो क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने शेफर्ड के बारे में बहुत कुछ सुना था एंड उन्हें चेक करना था कि सही में ये शेफर्ड जो है वो वाइज और फ्रेंडली है भी या नहीं, या ऐसे ही उन्होंने सुना था। नाउ लेट्स कम टू द स्टोरी। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." So, king जो है वो तो ऐसे भी उन्होंने इतना सफ़र किया हुआ था तो वो बहुत ही थके हुए थे, एंड मॉर्निंग में भी वो बहुत थके हुए थे। फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो सुबह चले जाएंगे। एंड जाते वक्त उन्होंने शेफर्ड से कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस गरीब ट्रैवलर को, इस गरीब राहगीर की इतनी मदद की, इतनी दया दिखाई, और मुझे तो अभी बहुत दूर तक जाना है, तो मुझे आज्ञा दीजिए। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." तो और शेफर्ड ने बहुत ध्यान से जो ट्रैवलर थे उनकी आंखों में देखा एंड उनसे कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, योर मेजेस्टी, मेरे आका। फॉर इट इज़ योर मेजेस्टी इज़ द वर्ड यूज फॉर ऑनर फॉर द किंग। तो किंग से उन्होंने कहा थैंक यू, शुक्रिया आपका, क्योंकि आप मेरे यहाँ आए। The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise, he thought to himself. I need people like him to work for me. And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. King जो है वो बहुत ही astonished थे, shocked थे, लेकिन वो pleased भी थे, वो खुश भी हुए। And उन्होंने सोचा, उन्होंने मन ही मन खुद से बात की कि ये शेफर्ड जो है वो बिल्कुल बहुत ही वाइज है, बहुत ही बुद्धिमान है, एंड मुझे ऐसे ही लोग अपने लिए चाहिए जो मेरे लिए काम करें, ऐसे ही लोग चाहिए। तो किंग ने ये सोचते ही वो तुरंत उन्होंने उस शेफर्ड को गवर्नर बना दिया अपने एरिया का, मतलब ईरान के एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. और शेफर्ड जो है, क्योंकि उन्हें डिस्ट्रिक्ट का, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया गया था, लेकिन फिर भी इतना पावर और इतनी रिस्पेक्ट मिलने के बाद भी वो बहुत ही हम्बल रहे, बहुत डाउन टू अर्थ रहे, बहुत ही उनका स्वभाव जो है वो बिल्कुल नहीं बदला। लोग उन्हें अभी भी बहुत प्यार करते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वो बहुत ही वाइज थे, बहुत बुद्धिमान थे और बहुत दयालु थे और बहुत अच्छे थे। तो वो सभी के साथ बहुत ही दया भाव से रहते थे, सबके साथ मिलके रहते थे एंड सबको इक्वली ट्रीट करते थे। जस्ट टू वन एंड ऑल का मतलब है कि वो सबको इक्वली ट्रीट करते थे। His fame as a fair and wise governor, और जल्दी ही पूरी कंट्री में ये फैल गया कि वो एक बहुत ही वाइज और फेयर
गवर्नर हैं। फेयर मतलब सबके साथ जो जस्टिस करते थे, सबको बराबर देखते थे। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब इनकी इतनी वाहवाही, इतना फेमस हो गए वो, तो इतनी इनकी वाहवाही सुन के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के गवर्नर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हुए शेफर्ड के अगेंस्ट, और वो शेफर्ड के अगेंस्ट किंग को जाके कहानियाँ सुनाने लग गए, झूठी बातें बताने लग गए। They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. Why did he always carry with him, they added, an iron chest? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. तो क्योंकि ये जेलस हो रहे थे ये गवर्नर्स, तो उन्होंने राजा से जाके कहा कि ये तो बहुत ही डिसऑनेस्ट है, ओके, ये बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, एंड वो जितना भी टैक्स कलेक्ट करता है लोगों से उसका कुछ हिस्सा वो चुरा के अपने पास रख लेता है। नहीं तो आप ही बताइए कि वो एक आयरन चेस्ट, एक आयरन का बक्सा, लोहे का बक्सा वो अपने साथ क्यों कैरी करता है हमेशा? ज़रूर उसमें वही खजाना रखता है वो जो कि उसने चुपके से कलेक्ट किया हुआ है लोगों से। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. And उन्होंने जो गवर्नर्स ने और भी ऐड किया कि आखिर वो है ही कौन, वो तो बस एक शेफर्ड ही तो है, तो हम उससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो ऐसा ही बिहेव करेगा, इससे अच्छा क्या करेगा? एंड मॉकिंगली का मतलब होता है इन अ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर, मतलब बहुत ही जब किसी को बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वे में कुछ कहा जाता है या उसके बारे में कुछ कहा जाता है। सो नाउ हियर वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। योर थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड? अब बाकी गवर्नर्स क्यों जेलस थे? तो हमने अभी यही पढ़ा कि शेफर्ड जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था एंड बहुत ही ऑनेस्ट था, जिसकी वजह से उसे गवर्नर बना दिया गया था एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का। एंड वो इतना, मतलब लोग उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ऑनर करते थे, और ये बात जो है पूरी कंट्री में फैल गई थी। इसी वजह से बाकी गवर्नर्स जो थे वो उससे जेलस थे। नाउ लेट्स कम टू द स्टोरी एंड let's see what happened next. Okay. At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? One thing was certain, the king discovered. The new governor did carry an iron chest with him all the time. पहले तो किंग ने, जो राजा थे ईरान के जिन्होंने शेफर्ड को अपॉइंट किया था एज अ गवर्नर, उन्होंने इन सारी बातों पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सारे गवर्नर्स की बातों को और उनकी मनगढ़ंत कहानियों को इग्नोर किया। लेकिन आखिर वो राजा भी कब तक इग्नोर करते? पर एक चीज़ श्योर थी, एक चीज़ सर्टेन थी, श्योर थी कि जो राजा ने भी ध्यान दिया था कि जो ये नया गवर्नर था, जो कि एक शेफर्ड था, वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट, एक आयरन बक्सा कैरी करता था। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समॉन्ड टू द पैलेस। समॉन्ड मीन्स कॉल्ड, उसे बुलाया गया। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जो नया गवर्नर था शेफर्ड, जिसे गवर्नर बनाया गया था, उसे पैलेस में बुलाया गया, राजमहल में बुलाया गया। He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back. और क्योंकि राजा ने बुलाया था तो गवर्नर अपने कैमल पे, अपनी ऊँट पे राइड करते हुए, ऊँट के ऊपर बैठ के वो आए राजमहल में। एंड सब बहुत खुश हुए थे ये देख के कि जो आयरन चेस्ट था, आयरन बक्सा था, वो कैमल की पीठ पे बंधा हुआ था। फास्ट एंड सिक्योरली मीन्स पीठ पे अच्छे से बंधा होना, ओके, वो अच्छे से बंधा हुआ था। ऑन दी बिहाइंड हिम, ऑन दी कैमल्स बैक, बिहाइंड हिम इज द शेफर्ड, द न्यू गवर्नर, ओके, एंड कैमल की पीठ पे बंधा हुआ था उनके पीछे। Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that
iron chest with you? What does it contain? अब किंग जो है वो ऐसे ही उन्होंने गवर्नर की बहुत सारी बातें सुनी हुई थी एंड वो बहुत गुस्से में उन्होंने उनसे पूछा कि तुम हमेशा ये आयरन चेस्ट क्यों अपने साथ कैरी करते हो, इसमें है क्या, ऐसा क्या है इसमें? द गवर्नर स्माइल्ड, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट. गवर्नर जो है उन्होंने स्माइल किया एंड उन्होंने अपने सर्वेंट से बोला, सर्वेंट से वो आयरन का बक्सा लाने के लिए कहा. नाउ स्टूडेंट्स, there are certain questions from the part which we have read. Your fourth question from the textbook, which is why was the new governor called to the palace? अब नया गवर्नर जो है वो क्यों पैलेस में बुलाया गया था, क्यों बुलावा भेजा गया? जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो बाकी जेलस गवर्नर्स थे उन्होंने किंग को बहुत सारी स्टोरी सुनाई थी गवर्नर के अगेंस्ट, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो नया गवर्नर है वो तो बहुत डिसऑनेस्ट है एंड उसके पास एक ट्रेजर है, एक आयरन चेस्ट है जिसमें उसने सारे पैसे जो भी कलेक्ट किए थे उसका एक पार्ट छुपा के रखा था. बिकॉज ऑफ दिस the king called him to reveal the truth. Okay, and now and your next question number 5 is why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? सब क्यों खुश थे? क्योंकि सबने तो ये सोचा था कि इस आयरन बॉक्स में इस आयरन जो चेस्ट है इसमें ट्रेजर होगा, खजाना होगा एंड किंग जो है अभी जो शेफर्ड है उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी एंड किंग उसे गवर्नर की पोस्ट से हटा देंगे. तो इसीलिए सब बहुत खुश हुए थे. तो आइए देखते हैं कि एक्चुअली आयरन चेस्ट में था क्या. So the governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be find out. And लोग बहुत ही eagerly, बहुत ही उत्सुकता से देख रहे थे कि शेफर्ड की असलियत अब सबके सामने आएगी. But how great was their astonishment and even to the king himself when the chest was opened. और जब चेस्ट खुला तो सबके सब shocked रह गए, including the king. No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. ना ही कोई गोल्ड निकला, ना ही कोई सिल्वर और ना ही कोई ज्वेलरी, पर एक पुराना सा ब्लैंकेट निकला. Holding it up proudly, the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." And उसे बहुत ही proudly दिखाते हुए शेफर्ड ने कहा कि ये मेरे मास्टर मतलब मेरे मालिक, ये देखिए ये है मेरा खजाना जिसे मैं हमेशा कैरी करता हूँ अपने साथ, हमेशा लेके घूमता हूँ अपने साथ. But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of a district. So the king asked, the king ने उनसे पूछा कि लेकिन तुम पक्का किसी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर ही हो ना, तुम ये ऑर्डिनरी सा या मामूली सा ब्लैंकेट लेके क्यों घूमते हो? To which the shepherd replied with quite dignity, and बहुत ही प्राउड फील करते हुए, बहुत ही आत्मसम्मान के साथ शेफर्ड ने उसका जवाब दिया. उनका जवाब क्या था? This blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clothes. और उन्होंने पूरे आत्मसम्मान के साथ क्या जवाब दिया कि ये ब्लैंकेट ये मुझे तभी भी प्रोटेक्ट करेगा जब आपने जो भी मुझे दिया है, योर मैजेस्टी, ये जो नए वस्त्र हैं, नया आभूषण है, जो भी मुझे नई चीज़ें मिली हैं अपने शरीर को ढकने के लिए, ये सारी चीज़ें आप जब मुझसे ले लेंगे तभी भी यही ओल्ड ब्लैंकेट, यही पुराना सा ब्लैंकेट मुझे प्रोटेक्ट करेगा. How pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. और किंग जो है ये सुन के बहुत खुश हुआ और जो जेलस गवर्नर्स थे वो बहुत एम्बैरेस हुए, बहुत शर्म आई उन्हें ये बात सुन के, उन्हें खुद के ऊपर शर्म आई. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. और अब सभी को भरोसा हो गया था
इन जेलस गवर्नर्स को भी भरोसा हो गया था कि शेफर्ड जो है वो बिल्कुल बहुत ही हम्बल है और बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है on the earth, on the land. Now, the king made him the governor of a much bigger district that very day. And king ने क्या किया, उसी वक्त उसी दिन शेफर्ड को एक और बड़े डिस्ट्रिक्ट को और बिग डिस्ट्रिक्ट को का गवर्नर बना दिया उन्हें बिल्कुल उसी ही दिन. So students, this was the story, and from the story what we have learned that honesty, humility and wisdom are the greatest virtues, and wisdom is the real treasure of an individual. हमारा सबसे बड़ा खजाना जो होता है वो क्या होता है कि हर हालात में, हर वक्त में, हर सिचुएशन में ऑनेस्ट रहना, वाइज रहना, और विजडम ही हमारा सबसे बड़ा ट्रेजर है, सबसे बड़ा खजाना है. So students, this was all for today and have a nice day ahead.